हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए एबीए थेरेपी के बारे में कि एबीए थेरेपी क्या है और उसमें क्या क्या करवा सकते हैं हम, घर पर कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक एबीए थेरेपिस्ट ही वो सब चीज़ें करवा सकता है। कुछ एक चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आप घर पर अगर पूरे ध्यान के साथ में, जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊँगी इसके साथ में अगर आप करवाते हैं तो बच्चे उन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। एबीए थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है एएसडी बच्चों के लिए, या जिन बच्चों को लर्निंग इश्यूज़ रहते हैं या एडीएचडी बच्चे हैं, क्योंकि इससे बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं कोई भी स्किल या कोई भी बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर की यहाँ बात करूँ मैं, जब बच्चों में ऑटिज़म डायग्नोस होता है या कोई और लर्निंग इशू बच्चे को है तो पेरेंट्स अक्सर, मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स ओटी के पास जाते हैं या फिर कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं या कुछ स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत रहती है बच्चे को वो रहती है एबीए थेरेपी की, क्योंकि एबीए थेरेपी ही एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो 100% इफ़ेक्टिव है इन सभी बच्चों के साथ में जिन्हें लर्निंग को लेकर इश्यूज़ हैं या जिन्हें बिहेवियर को लेकर इश्यूज़ हैं या फिर जिनके चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं। एबीए 100% सेफ़ और इफ़ेक्टिव तरीका है। मेडिसिन को ना चुनकर अगर हम थेरेपीज़ को चुनते हैं, स्पेशली एबीए थेरेपी, ये क्यों बेटर है और क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से बच्चे इससे फास्ट लर्न करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका रहता है जिससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, जिसके बारे में कोई थेरेपिस्ट हमें बताता नहीं है कि किस तरह से हमें बच्चों के साथ काम करना है। बच्चों के साथ काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के साथ में बॉन्डिंग या कनेक्शन होना। उन्हें स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी वो स्किल सिखाए जा सकते हैं जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कम कर सकते हैं, जो उनकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके चैलेंजिंग बिहेवियर्स को कम कर सकते हैं, उनमें पॉजिटिव बिहेवियर्स को बना सकते हैं। या बात करूँ एकेडमिक स्किल्स की या फिर सोशल स्किल्स की, स्पीच की या फिर उनके कॉग्निटिव स्किल्स की, सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं एएसडी बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं, और इन सभी स्किल्स को टारगेट किया जाता है एबीए थेरेपी में। एबीए थेरेपी में जो सबसे पहला गोल रहता है वो रहता है कि अगर बच्चे को कोई ऐसा इशू है जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं बच्चों के, अगर हिटिंग करता है बच्चा या किकिंग करता है, पुलिंग करता है, बाल खींचता है किसी के, खुद को मारता है, कुछ सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर या कुछ ऐसे बिहेवियर जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले हमारा रहता है कि पहले हम उस बिहेवियर को ठीक करें। बिहेवियर्स के साथ में जो कोप करना है वो काफ़ी मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, खुद बच्चे के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। मेरे पास थोड़े दिन पहले एक पेरेंट्स आए जिन्होंने कहा कि उनका बेटा घर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, इतना अग्रेशन है कि वो खुद को भी कई बार मारता है और काफ़ी ज़ोर से अपने आप को हिट करता है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो किस बात पर अपने आप को हिट करता है, वजह क्या है, किस वजह से, क्या मतलब आप समझ पाते हैं कि वो किस वजह से। वो बोले कि हाँ, वो इस वजह से करता है कि उसे चिप्स का पैकेट चाहिए, अगर उसे चिप्स का पैकेट दे दो तो वो शांत हो जाता है, और अगर उसे ना दो तो वो बहुत चिल्लाता है और काफ़ी देर तक वो रोता रहता है। इवन कि आधे घंटे के बाद भी उसे याद रहता है कि मुझे चिप्स नहीं दिया, और वो फिर से चिल्लाता है और फिर से वही टेंट्रम्स थ्रो करता है। इसे हम टेंट्रम्स कहते हैं। और ऐसी चीज़ें अगर आप घर पर, मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप घर पर उसकी इस डिमांड को इग्नोर कीजिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा डिमांडिंग होकर ये सब बिहेवियर्स कर रहा है तो आगे चलकर उसकी डिमांड्स आगे बड़ी होंगी और वो समझ लेगा कि मुझे इस तरीके से ये चीज़ मिलेगी। तो आपको उसकी डिमांड को ध्यान नहीं देना है और वहाँ से निकल जाना है। थोड़े टाइम बाद बच्चे ने कोशिश की कि मुझे सुने, कोई मुझे देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बिहेवियर्स को दिखाने की कोशिश की। उसे यह बताना कि ये मांगने का तरीका सही नहीं है या इस तरह से आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, यह बताना उन्हें बहुत ज़रूरी है। और आपका ये बिहेवियर जब आप उसे इग्नोर करते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि मुझे इस तरह से ये चीज़ नहीं मिलनी है। 2 दिन के अंदर बच्चे के बिहेवियर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई और बच्चे ने अपने आप को मारना बंद कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, ये बिहेवियर स्ट्रेटजीज़, जो हम घर पर ही बीइंग ए पेरेंट समझ सकते हैं कि क्या वजह है। उस वजह को जानकर अगर हम उस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक बिहेवियर को हम घर पर भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के बिहेवियर्स बहुत अधिक चैलेंजिंग है और घर पर कम नहीं हो रहे हैं, ऐसे में बच्चों को एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। उनके थ्रू आप प्लान बनाइए, वो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और आपको एक इफेक्टिव प्लान देंगे ताकि आप बच्चों के हाथों को, जो बच्चे अपने आप को मारते हैं या हिटिंग करते हैं या बाइटिंग करते हैं, अपने हाथों को मिसयूज़ करते हैं, उन्हें सही तरीके से किस तरह से अपने हाथों को यूज़ करना है यह सिखाना ज़रूरी है। इसके साथ ही जब बच्चे पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं उन्हें इनकरेज करना, उन्हें मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना ज़रूरी है ताकि ये बिहेवियर बार बार रिपीट हो और बच्चे चैलेंजिंग बिहेवियर ना करें।
हमारा सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए कि हमारे बच्चे का कोई ऐसा बिहेवियर ना हो जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करे या कोई सेल्फ इंजूरियस हो। ऐसे चैलेंजिंग बिहेवियर्स को पहले लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों में पॉजिटिव बिहेवियर्स को बनाना, उसकी लर्निंग को बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है। लर्निंग के लिए आप बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्स कीजिए ताकि बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर्स को कम किया जा सके। इसके बाद जो दूसरी चीज़ रहती है कि कुछ बच्चे सिटिंग नहीं देते हैं, या जो बच्चे आपको देखते नहीं हैं, नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ऐसे में बच्चों के साथ में ABA थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करती है। बच्चों का अपनी चेयर पर बैठना और आपको ध्यान देना, आपको देखना, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ASD में बच्चों को बहुत इश्यूज़ रहते हैं। ऐसे में बच्चों को खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है उसके साथ खेलना, उसके साथ वो सभी मस्ती करना। जैसे कि मैं टिकलिंग कर रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को टिकलिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने बच्चे का क्या उसको पसंद है उस चीज़ के साथ उसको यूज़ कीजिए बॉन्डिंग बनाने के लिए। कुछ वो लोग टॉयज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने म्यूज़िकल टॉय को लिया है। कोई भी ऐसी चीज़ जो सेंसरी बच्चों को स्टिमुलेशन दे, वो ज़रूरी रहता है ऐसी चीज़ों को यूज़ करना, ताकि बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं। बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने में, उनके साथ बॉन्डिंग बनाने में, उन्हें उनकी दुनिया से निकालकर अपनी दुनिया में लाने के लिए ABA एक ब्रिज का काम करती है। वो आपके बच्चे के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ABA का मतलब क्या होता है। ABA का मतलब होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें बच्चे के बिहेवियर को देखा जाता है और उसमें क्या एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। बिहेवियर से पहले क्या हुआ, बिहेवियर में क्या हुआ, कितनी बार हुआ बिहेवियर, दिन में कितनी बार हुआ, ये चीज़ एक, और कितना स्वेयर है, कितने फोर्स के साथ बच्चा कर रहा है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और उन सिचुएशंस को ध्यान में रखकर बिहेवियर को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही हम काम करते हैं बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर को बनाने में। पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब है वो सभी स्किल्स जो हम चाहते हैं हमारे बच्चों में आए। जैसे कि बच्चा अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं देता है तो हम उसके आई कॉन्टैक्ट पे काम करते हैं। बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनके साथ में कनेक्शन बनाना ज़रूरी है कि बच्चा आपको देखे, नाम को रिस्पॉन्ड करे, आपसे चीज़ें सीखे जो भी आप कर रहे हैं। कि बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, उसको भी हम साथ में लेंगे। बच्चे के सोशल स्किल्स डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं बच्चों को, ASD बच्चों को सोशल स्किल्स में ग्रीटिंग वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। किस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करना है, किस तरह से हमें किसी से बात करनी है, फंक्शनल वे में किस तरह से लर्निंग करनी है, ये सब चीज़ें हम ABA के थ्रू सिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ों से, फन वेज में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे बच्चे को ये पता भी नहीं चलता कि वह सीख रहा है और बच्चे काफ़ी अच्छा सीखना शुरू कर देते हैं। टॉयज़ को आप यूज़ कर सकते हैं प्ले वे मेथड में और बच्चों की लैंग्वेज और स्पीच, उनकी वोकेबुलरी पर काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ज़रिया रहता है बच्चों की स्पीच पर काम करने का। बच्चे आपको देखते हैं क्योंकि टॉयज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा रीइंफोर्सिंग रहते हैं। इसके अलावा बच्चों को अलग अलग इमोशंस के बारे में जानकारी देना, ताकि बच्चा दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ सकें और उन्हें यूज़ कर सकें और खुद बता सकें, खुद को एक्सप्रेस कर सकें, जो कि ASD बच्चों में बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से बच्चों में बिहेवियर्स आते हैं। ABA में जब हम गोल सेट करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे टारगेट हैं या जो गोल हैं वो अचीवेबल हों, कि बच्चा उसे कर पाए। बहुत ही सिंपल और इजी, जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन करके देना किसी भी टास्क को सिखाने के लिए। अगर हमने बच्चे को पानी पीना सिखाना है, पहले उसे ग्लास को होल्ड करना सिखाना है। इसके रिजल्ट ज़्यादातर बहुत फास्ट रहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका कंसिस्टेंट होना और आपका सही तरह से बच्चे के साथ काम करना। अगर हम ABA थेरेपी को गलत तरीके से या गलत टेक्निक के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चों को सिखाने के बजाय उसमें बच्चों के बिहेवियर्स बढ़ा सकती है। ABA थेरेपी बच्चों के लिए इफेक्टिव इसलिए भी होती है क्योंकि यह आपके चाइल्ड की नीड्स के ऊपर बेस्ड रहती है। बच्चे अलग रहते हैं, हर एक बच्चा डिफरेंट है। इसी तरह ASD भी, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, हर बच्चा अलग है, कुछ उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, कुछ अपनी वीकनेस हैं। तो हमें जिस बच्चे के साथ में हम ABA करने वाले हैं, ये स्पेशली उसी की नीड्स के ऊपर बेस्ड रहेगी। उसी के आधार पर, उसकी जो उसका लेवल है उसके आधार पर उसके गोल सेट किए जाएंगे या टारगेट सेट किए जाएंगे। जो भी उसके बिहेवियर्स हैं या जो भी उसको इश्यूज़ हैं, उन सब इश्यूज़ को कंसीडर किया जाता है और उसके बाद में उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है, जिसे हम पूरा करते हैं। उस टारगेट को सेट करते हैं और उस टारगेट पर काम करते हैं ABA थेरेपी के थ्रू। बच्चों में पॉजिटिव बिहेवियर को बनाना और चैलेंजिंग बिहेवियर को कम करना। लर्निंग इम्प्रूव होती है जब हम बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं, उनकी किसी फेवरेट चीज़ के साथ, उनके किसी फेवरेट टॉय के साथ में बच्चे पॉजिटिव बिहेवियर बहुत जल्दी सीखते हैं। चाहे मैं यहाँ किसी स्किल को लर्न करने की बात करूँ या फिर अच्छा बिहेवियर सिखाना, कोई भी अच्छा बिहेवियर बच्चे को सिखाना है तो पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना उसे उसकी ही पसंद की चीज़ों के साथ में बहुत ज़रूरी है।
बच्चों को ऑब्जेक्ट्स के फंक्शन सिखाना, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना भी ज़रूरी है, ताकि बच्चों को पता रहे कि कोई चीज़ जो वो देख रहे हैं वो उससे किस तरह से उन्हें यूज़ करनी है, या उसे क्या कहा जाता है, या उनके क्या फंक्शंस रहते हैं, ताकि बच्चे उन्हें आने वाले टाइम में सही तरीके से यूज़ करना सीख सकें। ASD बच्चों में वेटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम रहता है। मैं इसमें चीज़ ले रही हूँ और बच्चे के हाथों को पकड़ा हुआ है ताकि थोड़ी देर के लिए वो वेट करे। मैंने उसे वेट बोला है और थोड़ी देर बाद मैं उसे वो चीज़ दे रही हूँ। बच्चा वेट का मतलब समझ गया है कि मुझे कुछ देर के लिए वेट करना है और उसके बाद मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। किस तरह से मुझे आराम से बैठकर वेट करना है, बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट आप इजीली बच्चों को इस तरह से घर पर सिखा सकते हैं। यह थेरेपी बेस्ट मानी गई है ASD बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले जब बच्चा हमारे पास आता है तो पहला हमारा कंसर्न होता है कि हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चे के क्या बिहेवियर इशू हैं। कोई ऐसा बिहेवियर तो नहीं है जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है। कुछ बच्चे कंसंट्रेशन कईयों का बहुत ज़्यादा कम रहता है, इधर उधर देखते हैं। वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट करती है। उनके कंसंट्रेशन के ऊपर फन वेज में काम करना। कंसंट्रेशन का बड़ा रोल रहता है हमारे बच्चों की लर्निंग में, लेकिन ASD बच्चों में डिफ़िकल्टी रहती है कि बच्चे किसी चीज़ पर कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे टॉयज़ बच्चों को देना या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना जिससे बच्चे ईजिली कॉन्सनट्रेट कर पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे इन चीज़ों को करना चाहते हैं। बहुत सिंपल चीज़ों के साथ में और ईजी चीज़ों के साथ में आप बच्चों के कॉन्सनट्रेशन पर वर्क कर सकते हैं। बच्चों के कॉपिंग स्किल्स पर काम करना यह भी ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ पे भी बच्चे कॉन्सनट्रेट तो करते ही हैं, साथ में बच्चे सेम उस चीज़ को बच्चा देखकर बना रहा है। एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं और ज़्यादा फन वे में आप बच्चों को जब करवाते हैं ये चीज़ें, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ऐसे बच्चों को स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। ऐसे में बच्चों की कॉग्निशन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं कलर मैचिंग की एक्टिविटी बच्चों को करवा रही हूँ। कलर सॉर्टिंग, कलर मैचिंग, शेप्स मैचिंग या शेप सॉर्टिंग, ये सभी चीज़ें आप बच्चों को घर पर स्टार्टिंग में ही करवाना शुरू कीजिए। इस पिक्चर्स को ऑर्डर में रखना है, किस तरह से रखना है और किस तरह से वो उस सीक्वेंस को बच्चे को बताना है। बच्चे इससे स्पीच उनमें डेवलप होती है, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, बच्चे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। पिक्चर्स को यूज़ करना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। इसके साथ में पजल्स जिक्सा पजल दे सकते हैं। सिंपल पजल दीजिए स्टार्टिंग में, बच्चों के विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती हैं। इस एक्टिविटी में मैं काम कर रही हूँ बच्चों की एकेडमिक स्किल्स पर। एकेडमिक स्किल्स को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे को आप अल्फ़ाबेट और नंबर्स की सॉर्टिंग करवा रही हूँ बच्चे को कि नंबर्स उसको इस जगह पर रखने हैं और लेटर्स उसको दूसरी जगह पर डालने हैं। इसके अलावा बच्चों को हु और वेयर ये चीज़ें पिक्चर्स के थ्रू सिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाते हैं। बच्चों में स्पीच को डेवलप करना, उनमें लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसी एक्टिविटी दी है बच्चे को ये बताना कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, कौन सी जगह से मिलेगी, तो बच्चा उस चीज़ के साथ पिक्चर को मैच कर रहा है, यानी वो समझ रहा है। ये चीज़ बच्चों में हेल्प करती है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, डिफरेंट सोशल सिचुएशन को समझने में और पब्लिक प्लेसेस में कौन सा प्लेस है जहाँ पर उसे जाना है या किस पर्सन से उसे किस तरह की हेल्प मिलनी है, वो कम्युनिटी हेल्पर्स का मतलब समझाना या बताना। इसके अलावा ड्रेस मेकअप ये एक्टिविटी है बच्चे को, इसमें उसको मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है और इसे कहाँ पर पहना जाता है, ताकि आगे चलकर बच्चे को ये चीज़ें पता रहती हैं कि मुझे ये चीज़ इसको क्या कहना है और इसे किस तरह से कहाँ पहनना है। ये चीज़ें बच्चों के डेली लिविंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग में अर्ली ईयर्स में आप अगर बच्चों के इन स्किल्स पर काम करते हैं तो आगे चलकर बच्चों को इन चीज़ों में मुश्किल नहीं आती। बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम AAC मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो पैक्स या फिर साइन लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है, और अगर बच्चा वर्बल है तो उसे बुलवा कर उसकी लैंग्वेज को एक्सपेंड किया जा सकता है। इसके बाद मैं कहूँगी कि जो बड़े बच्चे रहते हैं उनके लिए जो टारगेट हैं वो कुछ अलग रहते हैं। उनके लिए टारगेट रहते हैं हाइजीन सिखाना, उन्हें डेली लिविंग स्किल सिखाना, किस तरह से बटनिंग करनी है, किस तरह से जिपिंग करनी है। वैसे तो ये टारगेट जो है छोटी एज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं अर्ली ईयर्स में स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है तो हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाना जो उसे ज़रूरत है, जैसे कि मनी मैनेजमेंट स्किल सिखाना, उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसे डेली लिविंग स्किल सिखाना। बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर उन्हें डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े किसी भी तरह की। तो ज़रूरी होता है कि अर्ली ईयर्स में ही हम ABA थेरेपी के थ्रू बच्चों के इन स्किल्स पर वर्क करें। हम बच्चों को स्टार्टिंग में प्लास्टिक के नाइफ से फ्रूट कटिंग सिखा सकते हैं घर पर ही, अगर हम ये चीज़ें सिखाते हैं। इससे हम बच्चों के फाइन मोटर पे भी काम करते हैं। इसके साथ में बच्चों को क्लीनिंग सिखाना, बच्चों को वॉशिंग सिखाना या फोल्डिंग जैसी एक्टिविटी बच्चों को सिखाई जा सकती है। इनके पेरेंट
किसी और थेरेपिस्ट के पास जाने के बजाय अगर आप खुद बच्चे के साथ में काम करते हैं, एबी के अलावा अगर आपको एबी थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा है अपनी सिटी में, तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस चीज़ के साथ में, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ एबी थेरेपिस्ट ही बच्चों के साथ में थेरेपी कर सकता है, उसे सिखा सकता है, कोई और नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मुझे कई मदर्स वीडियोस सेंड करती हैं और बिलीव मी, उन वीडियोस को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उनके एफर्ट्स किसी एबी थेरेपिस्ट से कम हैं। आप खुद भी थेरेपी से कम नहीं हैं, क्योंकि आपके एफर्ट्स बहुत इंटेंस रहते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत रहती है गाइडलाइंस की, कि हमें पता हो कि हमें क्या करवाना है और किस तरह से करवाना है। मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मेरी एक्टिविटीज़ बहुत क्रिएटिव और फन वे में रहती हैं, क्योंकि वो सभी एबीए बेस्ड थेरेपीज़ हैं जो वाकई ही बच्चों को काफ़ी हद तक उनमें लर्निंग को बढ़ाती हैं और आपके साथ उसके कनेक्शन को बढ़ाती हैं। क्योंकि बीइंग ए पेरेंट, आपका बच्चे के साथ में आप बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उन चीज़ों को पकड़ के काम करना आपके लिए ईजी हो जाता है। जब आप एक्टिविटीज़ के साथ में बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उससे बच्चे ना सिर्फ आपसे लर्न करते हैं बल्कि बहुत से पॉजिटिव बिहेवियर भी सीखते हैं, आपकी बात को मानना शुरू कर देते हैं, जो कि नॉर्मली बच्चे घर पर मानते नहीं हैं, आपको देखना शुरू कर देते हैं। ये सभी स्किल्स अपने आप आने शुरू हो जाते हैं जब हम बच्चों के साथ में काम करना शुरू करते हैं। इसी काम को हम एबीए थेरेपी का नाम देते हैं, जिसमें बच्चों को अलग अलग तरह के स्किल सिखा सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये एक्टिविटीज़ जो क्रिएटिव भी हैं, इनोवेटिव भी हैं और फन वे में भी हैं, ये आपको हेल्प करेंगी बच्चों के साथ में आपका कनेक्शन बनाने में, साथ ही हेल्प करेगी बच्चों को वो सभी स्किल सिखाने में जो एज के हिसाब से उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।